हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी के बोर्ड के पेपर्स हो चुके हैं। CS 1-2 भी हो गया है। सो हियर आई एम गिविंग यू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मींस द पेपर डिस्कशन। ओके, तो किस तरीके से आपने पेपर लिखा होगा या क्या लिखा है और आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। MCQ जो फर्स्ट वन है इसका आंसर है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। Second one is group item. Third one is inline function. And fourth one is hypertext reference. So you can match कि आपने पेपर में क्या लिखा है। Now next, कि आपको क्या लिखने पे कितने मार्क्स मिलेंगे। So here in the first one अगर आपने ये सब क्वेश्चन लिखा है तो एंटिटी, ग्रुप आइटम और एलिमेंट्री आइटम डिफाइन करने के साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी देना था। ग्रुप आइटम में जैसे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आप नेम भी लिख सकते हो, ऐसी सारी चीजें। एंटिटी में कोई भी आप फील्ड एंटर कर सकते हो। तो एग्जाम्पल इज मस्ट। अगर आपने सिर्फ डिफाइन किया है सो यू विल गेट 1.5 मार्क हियर। ओके, इट इज अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मीटिंग, सो यू विल गेट 1.5 मार्क। बाइनरी ट्री, अगर आपने ट्री डिफाइन किया है तो 0 मार्क। अगर आपने बाइनरी ट्री डिफाइन किया है तो बाइनरी ट्री डिफाइन करने का 1 मार्क एंड बाइनरी ट्री ड्रॉ करने के लिए 2 मार्क्स। टोटल यू आर गेटिंग हियर 3 मार्क। ओके, नाउ एक्सप्लेन द यूज ऑफ वीडियो रैम, एक्सप्लेन डेटा बाइट एंड एट्रीब्यूट बाइट। अगर आपने सिर्फ डिफाइन भी किया तीनों टर्म्स को, वीडियो रैम, डेटा बाइट एंड एट्रीब्यूट बाइट, यू विल गेट 1 मार्क। ओके, सो मैं आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे वो बता रही हूँ जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आपने लिखा है तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन, 2A में A, टाइटल बार, स्क्रोल बार एंड मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन। तो इसमें आपको थ्योरी लिखने के लिए 1 मार्क है। देयर इज नो यूज ऑफ डायग्राम, सो इट इज वेरी इजी टू स्कोर। नाउ हियर, स्टेट एनी 6 प्रिंसिपल एडवांटेजेस ऑफ OOP। तो यहाँ पे आपने एडवांटेजेस लिखे, फीचर लिखे, बट 6 पॉइंट्स होने चाहिए वैलिड पॉइंट। तो ईच पॉइंट विल कैरी हाफ मार्क। ओके, तो अगर आपने 6 पॉइंट लिखे होंगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज पेज मैप, टेबल और पेजिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, कुछ भी बोल सकते हैं, इसके बहुत सारे नाम है। तो पेज मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें पेज मैप टेबल के लिए 1 मार्क है। जो डायग्राम है आपको लॉजिकल मेमोरी, फिजिकल मेमोरी एंड दैट मैपिंग, इसके लिए 1 मार्क है। और पेज मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट के लिए 2 मार्क्स, कि आप उसके बारे में क्या थ्योरी लिखते हो, कि पेज क्या होते हैं, पेज फ्रेम्स क्या होते हैं, कैसे लोड होते हैं, कौन सा टाइप की मेमोरी होती है, एवरीथिंग इफ यू हैव रिटन, so you will get 3 marks. Okay, but diagram is must. Now next one is in B section, define the following। यहाँ पे आपको प्रॉपर डेफिनेशन ही देना है। आपने अगर डिफाइन किया व्हाट इज ट्रैक, व्हाट इज सेक्टर, सीक टाइम, ट्रांसमिशन टाइम, रोटेशनल डिले, ओके, तो 1 मार्क है। नाउ द नेक्स्ट वन इज राइट एन अल्गोरिदम फॉर बबल सॉर्ट विथ एग्जांपल। बबल सॉर्ट अल्गोरिदम के लिए आपके इसमें 3 मार्क्स हैं और एग्जाम्पल के लिए 1 मार्क है। ओके, तो इस तरीके से ये बार मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो 3 मार्क्स इज फॉर algorithm and 1 mark is for example. Okay, now the next 3A, what is class, explain general form of the class declaration। तो क्लास डिफाइन करने का आपको 1 मार्क है, जिसमें प्रॉपर स्टेटमेंट होना चाहिए कि क्लास एब्स्ट्रैक्ट ऑफ प्रोग्राम है और इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डेटा फंक्शंस टुगेदर। ओके, सो एक्सप्लेन जनरल फॉर्म ऑफ क्लास डिक्लेरेशन। यहाँ पे आपको क्लास का सिंटेक्स देने के साथ साथ में एक्सप्लेन भी करना है कि कीवर्ड क्या है, क्यों फंक्शन किधर है, डेटा मेंबर किधर है, एवरीथिंग यू हैव टू राइट, देन ओनली यू विल गेट 3 मार्क। ओके, नाउ द सेकेंड वन,
विच आर 3 मेन एरियाज ऑफ ओएस। तो इसमें इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट एंड प्रोसेस मैनेजमेंट, तीनों का नाम लिखने के लिए आपको हाफ ऑफ मार्क है, और तीनों का एग्जाम्पल लिखने के लिए। ओके, कि जैसे मेमोरी मैनेजमेंट में क्या है, एलोकेशन ऑफ मेमोरी, तो ये आपने लिखा तो हाफ मार्क, और मेमोरी मैनेजमेंट लिखने का हाफ मार्क, इस तरीके से तीनों के लिए लिखना है। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में भी कैसे हो गया, क्रिएट अ फाइल, आपने नाम भी लिखा कौन सा मैनेजमेंट है, और आपने उसमें एक एग्जाम्पल भी दिया, क्रिएट अ फाइल होता है उसमें अंदर, उसमें। ओके, सो यहाँ पे ये तीनों को आपको लिखना है। तो आपको मैंने बता दिया यहाँ पे कैसे 3 मार्क्स मिलेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज कंप्यूटर वर्म, एक्सप्लेन मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर वर्म। इसमें मोड्स ऑफ ऑपरेशन आपको थेरोटिकल फॉर्मेट में ही है, कैसे वर्क करता है कंप्यूटर वर्म। ओके, तो वर्म कैसे कंप्यूटर को अफेक्ट करेगा, नेटवर्क को अफेक्ट करता है, वो लिखना है। एंड कंप्यूटर वर्म डिफाइन करने का 1 मार्क, तो कंप्यूटर वर्म डिफाइन करने का 1 मार्क, एंड मोड्स ऑफ ऑपरेशन में 2 मार्क्स। Okay, now the next is write any 8 rules of operator overloading. यहाँ पर 8 rules, 8 rules means each rule will carry half mark. तो यहाँ पे आपने 8 rules लिखा तो आपको मिल गए 4 marks. Now next, what is searching? सिर्फ searching क्या है, क्यों करते हैं हम, वो लिखना है. That will give you 1 mark. Binary search algorithm will give you 2 mark, and example will give you 1 mark. So total is 4 marks. Okay. Now the next fourth one, HTML डिफाइन करने का 1 मार्क, 2 एडवांटेजेस लिखने के 1 मार्क, 2 डिसएडवांटेजेस लिखने के 1 मार्क. सो एवरी पॉइंट विल कैरी हाफ मार्क. ओके, नाउ ये पहली बार पूछा गया है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट. ऐसे कभी नहीं पूछा गया था, डिफाइन करने के लिए सिर्फ था. तो आपको कोई भी 3 पॉइंट्स अगर आप लोगों ने लिखा है इन द फॉर्म ऑफ थेरी, ओके, कैसे भी लिखा है, तो आपको मार्क्स दिए जाएंगे, लेकिन पॉइंट शुड बी वैलिड. ओके, 3 पॉइंट्स फॉर क्लास, 3 पॉइंट्स फॉर ऑब्जेक्ट, सो यू विल गेट 3 मार्क. नेक्स्ट, टैग्स इन HTML. आप देख सकते हो कि इस साल HTML से काफी सारी चीजें पूछी गई थी. ओके, प्रोग्राम 10 मार्क्स प्लस थ्योरी 10 मार्क्स, तो इट वाज रियली ग्रेट कि 6 मार्क्स एक्स्ट्रा पूछे गए थे. ओके, और फर्स्ट चैप्टर से कम पूछा गया था क्वेश्चंस. सो HR टैग हो, प्री टैग हो, BR टैग हो, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कंपलसरी इसका फुल फॉर्म लिखना है, दैट इज द मीनिंग, और एग्जाम्पल विल कैरी हाफ मार्क. तो यहाँ पे आपने अगर इसका मीनिंग लिखा है और एग्जाम्पल लिखा है तो हाफ ऑफ मार्क, टोटल विल गिव यू 1 मार्क. लाइक दिस यू हैव टू राइट हियर एंड इन B सेक्शन ऑल्सो. ओके, यहाँ पे भी, इसमें भी सेम पैटर्न में आपको लिखना है, एग्जाम्पल प्लस द मीनिंग. सो दिस इज HR का क्या है, हॉरिजॉन्टल रूल, दिस इज प्री फॉर्मेट टैग, और ये मोनोस्पेस में डेटा को प्रिंट करता है. BR मीन्स लाइन ब्रेक टैग, दिस इज बोल्ड, दिस इज unordered list, this is superscript, and this is image tag. Example is must, तभी आपको मार्क्स मिलने वाले. राइट फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पे ये जो फंक्शन लिखने के लिए कहा है, यहाँ पे उसका सिंटैक्स इज मस्ट. इसमें ये इफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम, फाइल बफर, एंड एफ स्ट्रीम, इसका सिंटैक्स होना मस्ट है. मीन्स हाफ मार्क फॉर थ्योरी, हाफ मार्क फॉर सिंटैक्स. सो आप जिन भी स्टूडेंट्स ने ये अटेम्प्ट किया है, अगर आपने सिर्फ थ्योरी लिखा है पूरा पूरा, सो यू विल गेट 2 मार्क्स. और आपने थ्योरी प्लस सिंटैक्स लिखा है, दैट ये फंक्शन, अगर इफ स्ट्रीम ये फंक्शन है तो इससे कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, ओके, फाइल कैसे पास करेंगे, ये सब चीजें अगर आपने सिंटैक्स भी इसका लिखा है, सो यू विल गेट फुल मार्क्स. ओके, नाउ नेक्स्ट, द प्रोग्रामिंग पार्ट, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, प्रोग्रामिंग पार्ट. सो 5A, फाइंड फिबोनाची सीरीज ऑफ n टर्म्स. ओके, सो फिबोनाची सीरीज ऑफ n टर्म्स, यहाँ पे n टर्म्स के लिए लिखना है. देयर इज नो 8 टर्म्स, 12 टर्म्स, 13 और 15, n टर्म्स. तो आपके फॉर लूप में n-2 आएगा, जो प्रोग्राम मैंने दिया है. ओके,
फिबोनाची सीरीज फॉर एन टर्म जिसमें फॉर लूप में n-2 आएगा। अगर आपने उसमें कोई नंबर लिखा है या कुछ सी आउट एंटर अ नंबर और सी आउट एंटर n, ओके, ऐसा कुछ लिखा है तो उसमें मार्क्स कट होंगे बिकॉज द फिबोनाची सीरीज इज फॉर n टर्म्स। तो आपने फॉर लूप गलत लिखा है सो यू विल गेट 3 मार्क्स, और छोटी मोटी मिस्टेक है तो यू विल गेट 4 मार्क्स। गेटिंग? नाउ द बी पार्ट, write a program to find factorial of a number using during execution by using constructor function। तो आपको इस प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर यूज करना है। ओके, कंस्ट्रक्टर यूज करना है मींस बाय डिफॉल्ट आपको क्लास यूज करना है। तो कंस्ट्रक्टर और क्लास का नाम हमेशा सेम होता है, तो आप जो भी नाम दोगे वो भी वैलिड है। ओके, बट कंस्ट्रक्टर यूज करके आपको ये फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। मींस फैक्टोरियल का प्रोग्राम आपको बेसिक वर्जन ही मैंने दिया था, अगर आपको कन्वर्जन करने आता होगा सो दिस इज इजी, लेकिन यहाँ पे बस आपको क्या है, कंस्ट्रक्टर यूज करना है। अगर कंस्ट्रक्टर यूज किए बिना आपने ये प्रोग्राम लिखा है देन यू विल गेट 3 मार्क फॉर दिस, नॉट 5। और आपने कंस्ट्रक्टर यूज करके फैक्टोरियल लिखा है बट विद द करेक्ट सिंटैक्स देन यू विल गेट होल 5 मार्क्स। ओके, एंड लिटिल बिट मिक्स, कुछ अगर आपके प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम है, मिस्टेक है, तो यू विल गेट 4 मार्क। नाउ द सी पार्ट, HTML कोड। ये प्रोग्राम तो इजी था, यहाँ पे है आपका रो स्पैन 2, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स के लिए, दिस इज कोलस्पैन 3 अलाइन सेंटर। इसमें क्या है, अलाइन सेंटर होना जरूरी है। एंड यू कैन सी रिकॉर्ड इज प्रिंटेड हियर। सो इन टेबल टैग कैप्शन अलाइन बॉटम होना चाहिए। इफ दिस रिकॉर्ड इज नॉट एंटर्ड बाय यू, और आपने इसका कोड नहीं लिखा है, 1 मार्क आपका कम हो जाएगा। कोलस्पैन रो स्पैन आपने नहीं लिखा है, 1 मार्क कम हो जाएगा। ओके, सो अकॉर्डिंगली यू कैन थिंक कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एंटर्ड नंबर is Armstrong or not। This is given by me, okay, Armstrong। तो अगर आपने इसका सिंपल बेसिक वर्जन प्रोग्राम ही लिखना है, अगर आपने लिखा है और उसका सिंटैक्स करेक्ट है और कोडिंग भी लॉजिक करेक्ट है तो यू विल गेट 5 मार्क। ओके, नाउ द सेकेंड, इसमें कुछ बताने जैसा नहीं है। सेकेंड इज implement a class average that accept value of 3 float variables, another function print average of 3 numbers। ओके, तो यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन यूज होगा जिसमें एवरेज 3 नंबर्स का होगा, और एक क्लास यूज करना है। क्लास का नाम क्या है, एवरेज, जिसमें 3 फ्लोट वेरिएबल्स आपको एक्सेप्ट करना है। ओके, और उसका एवरेज फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत बेसिक प्रोग्राम है कि आप 3 वैल्यूज को लेके एवरेज फाइंड आउट कर रहे हो। बस यहाँ पे क्या है, क्लास यूज करना है, क्लास का नाम दिया हुआ है, और प्रिंट फंक्शन यूज करना है जिसमें एवरेज आप 3 वैल्यूज का फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो ये अगर आपने इसमें क्लास नहीं यूज किया है तो 3 मार्क्स है। ओके, प्रिंट फंक्शन भी नहीं यूज किया है तो 3 मार्क्स है। अकॉर्डिंगली आपको, अगर आपने क्लास भी नहीं यूज किया, प्रिंट फंक्शन भी नहीं यूज किया है, तो 1 और 1.5 मार्क, दैट्स इट। नाउ द सी सेक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अलाइनमेंट, ये टैग, ये जो क्लोज हुआ है ये एक रॉन्ग था पेपर में, ये आई का क्लोजिंग टैग और यहाँ पर भी ये दोनों में मिस्टेक था। ओके, सो इट इज कंसिडर्ड कि यहाँ पे आपको ये 3 लाइंस के लिए 3 मार्क्स दिए जाए, लेकिन व्हाट इज मस्ट, दैट you should have drawn HSC board exam in H1 tag। H1 tag means थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए और फॉन्ट साइज बड़ा होना चाहिए। अगर आपने वैसा नहीं ड्रॉ किया है तो जिस बॉक्स में आपने HSC बोर्ड एग्जाम लिखा है वहां एरो देके आपको लिखना था कि दिस इज इन H1 टैग। ओके, एंड आपने जो भी टेबल में इसे बनाया इट शुड बी अलाइन सेंट। ठीक है, तो अगर ये नहीं रहा तो आपका 1 मार्क कट होगा, और रेस्ट ऑफ द कोडिंग 1 मार्क यहाँ पर, एंड रेस्ट दीज 4 लाइन विल कैरी 1 1 मार्क।
सो ये 3 मार्क्स तो जहां पे ये 3 मिस्टेक्स है ये आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये और ये स्पेशली दिस द फर्स्ट वन H1 टैग, तो अलाइनमेंट सेंटर होना चाहिए। और अगर फॉन्ट साइज आपने बड़ा नहीं लिखा है या ड्रॉ नहीं किया है तो एटलीस्ट आप एरो देके लिखना है कि ये H1 टैग में होना चाहिए, ऐसा। ओके, तो अगर आपने इतना लिखा है या ऐसा ड्रॉ किया है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे इसमें 5। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर पेपर 1 एंड सून वी विल सी पेपर 2, क्योंकि पेपर 2 में भी कुछ मिस्टेक्स हैं। तो विल सी कि वो कैसे मतलब आपने क्या लिखा है और आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, सो यू कैन कैलकुलेट बाय योर ओन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।